दोस्तों, अगर आप ऐसी ही करंट सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे कुछ लोग आपकी कंपनी के वर्क प्लेस पे आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसके पीछे करने वालों का मोटिव क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये होती ही क्यों है और फिर कोशिश करेंगे जानने की कि इसको हम कैसे रिजॉल्व करें, इसको कैसे हम फिक्स करें प्रॉब्लम। तो दोस्तों, वर्क प्लेस पे एक बड़ी समस्या है और इनफैक्ट इतनी बड़ी समस्या है कि कई बार लोग जॉब तक छोड़ देते हैं इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इसका डीप रीज़न क्या है, क्या कारण है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, उन लोगों को बहुत ही मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है किसी की टांग खींचने में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी की बुराई करने में। तो इन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दोस्तों, दो तरह की सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन ये होती है कि जिसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हों और इस वजह से लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आप खुद ही प्रॉब्लम में हो, आप ही रीजन हो सकते हैं कि ये लोग जानबूझ के आपको टारगेट बना रहे हैं। तो आज हम दोनों यहाँ पे देखते हैं, दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि पहला वाला कारण कि जहाँ पे आपको टारगेट किया जाता है। पहला कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हो, आपने कुछ समय पहले कंपनी ज्वाइन किया है, बहुत अच्छे से आप परफॉर्मर बन के उभर के आए हैं, सब काम पे आपको कमांड है, बहुत अच्छे से आप करते हैं, आपके बॉस से आपकी बहुत अच्छी बनती है और पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं आपके बॉस, आपके बाकी कलीग्स भी, कंपनी में बाकी स्टाफ के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये 2-3 लोगों का जनरली एक ग्रुप होता है, इनसिक्योर ग्रुप कह सकते हैं, या एक तरह से जिनको लो कॉन्फिडेंस होता है उनका ग्रुप होता है। और ये लोग आपको टारगेट करते हैं, ये लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और टांग खींचते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इनकी मनःस्थिति क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, क्या कारण है कि आपके पीछे पड़े रहते हैं, क्या कारण है आपको टारगेट किया हुआ है इन्होंने। तो आप समझिए कि हो सकता है आपके ज्वाइन करने से पहले ये सुपर परफॉर्मर रहे हों, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे और उस समय ये अप्रिसिएट भी किए जाते रहे होंगे, उस समय भी रिवार्ड भी इनको मिलता रहा होगा, उस समय लाइमलाइट में भी रहते होंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से आपने ज्वाइन किया और आप परफॉर्म करने लगे हैं, तो ये उस लाइमलाइट में नहीं रह पा रहे हैं, ये इनको रिवार्ड नहीं मिल रहा है, इनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो ये अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, ये अपने आप को अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी लोग भी अप्रिसिएट इनको अब कम कर रहे हैं और ये खुद भी अपनी नज़रों में अपने आप को थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आप समझ लोगे और अगर ये कारण आता है इन लोगों की, जो आपका बिहेवियर है इन लोगों का आपके प्रति, अगर ये कारण समझ में आ गया आपको, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे, क्योंकि आपको कॉज पता लग गया कि क्यों ये सेलेक्ट ग्रुप है जो 2-3 लोगों का है, ये क्यों आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, क्यों आपको जगह जगह पे आपकी टांग खींचना चाह रहा है। क्योंकि उसका रीज़न अगर आपकी समझ में आ गया तो आप इनको डे टू डे लाइफ में हैंडल कर लोगे और बड़ी आसानी से ये सिचुएशंस को आप पार कर लोगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पे उनके प्रति भी, क्योंकि देखिए आप यहाँ समझिए कि ये प्रॉब्लम आपकी अब नहीं हुई, ये प्रॉब्लम उनकी खुद की है, उनकी प्रॉब्लम, उनके दिमाग की उपज है, उनके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, उनकी परफॉर्मेंस का इशू है, या उनकी अपने प्रति जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आप अपने काम पे आप कंसंट्रेट करिए और अच्छे से काम करिए। हाँ, उनके प्रति जो नॉर्मल फीलिंग आपकी होनी चाहिए, जो कलीग के प्रति होती है फीलिंग, वो आप अच्छी फीलिंग रखिए और अपना आप काम करते रहिए और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे उनका व्यवहार आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा कारण है, और ये दूसरा कारण कोई भी सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन ये सच है, कटु सत्य है, तो ये सुनना भी चाहिए क्योंकि इसमें आपका भला है। तो दूसरा कारण ये है कि अपने बारे में एक तरह से निगेटिविटी पालना। हमें अपने बारे में जनरली कभी कभी लगता है लो अर्थ, लो सेल्फ स्टीम लगती है, और कोई चीज़ अगर अपने बारे में खुद में लगती है, अगर अपने बारे में हम खुद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है दूसरों के बिहेवियर में। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम अपने बारे में निगेटिव सोचें और दूसरे हमारे बारे में पॉजिटिव सोचें।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम हम खुद हैं। यहाँ पे हम अपने बारे में निगेटिविटी पाले हुए हैं, दूसरों के बारे में वही निगेटिविटी सामने दिखती है, वही वर्क प्लेस पे दिख जाती है, क्योंकि मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर भरी पड़ी है निगेटिविटी। वही निगेटिविटी जब हम काम करते हैं तो वो चीज़ सामने छलक जाती है, और जैसा हम अपने अंदर सोचेंगे वही चीज़ हमको रिफ्लेक्ट होगी, सामने से चारों तरफ से दिखेगी, वो पूरे इन्वायरमेंट में वो चीज़ें निगेटिविटी फैल जाएगी। तो यहाँ पे हम दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपने आप को हमें सोचना है कि क्या कारण है कि हमारे अंदर निगेटिविटी इतनी सारी भरी हुई है। हमें अच्छे ढंग से सोचना है, अपने आप में रिफ्लेक्ट करना है कि क्या रीज़न है। कहीं ऐसा तो नहीं पिछले कुछ महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे हमारे अंदर एक तरह का डिप्रेशन आया है, लो सेल्फ इस्टीम आया है, या लो कॉन्फिडेंस फील हुआ है। तो उस चीज़ को हमें पता करना है, क्योंकि देखिए, एक आप कह सकते हैं कि जो ये मतलब वर्ड में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आपके अंदर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका मिरर है। जो आपके अंदर है वही चीज़ आपको बाहर दिखेगी, आपको परसेप्शन वही होगा। और यहाँ पे आप दूसरों को चेंज करने के बजाय अपने आप को चेंज करना है। देखो, एक कहावत है ना कि मतलब आप भला तो जग भला। आप अपने आप को अगर सही कर लेते हैं, आप अपना बिहेवियर, अपनी सोच, अपने बारे में अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव रखते हैं, तो दूसरे भी धीरे धीरे आपके बारे में पॉजिटिव रखने लगेंगे। दोस्तों, इस बिलीफ से काम नहीं चल सकता कि पूरी दुनिया ही हमारी दुश्मन है, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारे सारे कलीग ही हमारे अगेंस्ट में हैं, कोई मुझे फेवर नहीं करता, मेरा बॉस भी मेरा फेवर नहीं करता, सब कोई। इस तरह की निगेटिव फीलिंग से काम नहीं चल सकता। आपको थोड़ा सा सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है, बैठना है। आप एक एक्सरसाइज करिए जो मैं बताता हूँ कि 15-20 मिनट शांति से कहीं पे बैठ जाइए, आँख मूंद के, और पेन पेपर लेके बैठ जाइए और सोचिए कि हमारे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, और स्पेशली हमारे खुद के बारे में हमारी क्या बिलीफ है, क्या थॉट्स है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने बारे के जो बिलीफ और थॉट्स हैं उनके बारे में आप दिमाग में लाइए, क्या क्या बिलीफ और थॉट्स खुद के बारे में आते हैं। उन चीज़ों को पेन डाउन करिए, लिख लीजिए, 15-20 मिनट बैठ के सोच के लिख लीजिए। और जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें अगर कुछ चीज़ें निगेटिव आ रही हैं, आपको लग रहा है कुछ चीज़ें निगेटिव हैं, तो धीरे धीरे उनको शिफ्ट करिए पॉजिटिव की तरफ। मैं कहता हूँ कि अगर एक समय ऐसा आ जाएगा कि सब चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी। वो जो लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो जीलस लोग हैं, जो आपकी टांग खींचने वाले लोग हैं, उनका भी बिहेवियर आपके प्रति चेंज होने लगेगा, क्योंकि आप अपने बारे में अच्छा सोचने लगे हैं। तो जो चीज़ अच्छा आप सोचोगे वही चीज़ आपको दिखेगा। और एक चीज़ यहाँ पे भी बताऊँ, देखिए, एक होता है सर्किल ऑफ कंसर्न और एक होता है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जो चीज़ें आपके हाथ में है वो चीज़ आप कंट्रोल करिए। आपके हाथ में क्या है? आपके थॉट्स, आपकी बिलीफ, आपके प्रति आपकी फीलिंग क्या है। कोई कुछ भी आपके बारे में कहता रहा है, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, तो आपका थॉट जो है, आपके एक्शंस जो है, आपकी बिलीफ है, वो आपके कंट्रोल में है। तो उनको आप पॉजिटिव रखिए, और इस तरह पॉजिटिव करके धीरे धीरे जो बाकी लोग हैं उनका भी आपके प्रति थॉट प्रोसेस जो है पॉजिटिव होगा, और आपको दिखेगा वर्क प्लेस में कि यस, वो लोग अब हमारे फेवर में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, और ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए दोस्तों को। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।